दौलत इस्लामिया काबिल एहतराम सामीन किराम, काबिल कद्र तालिबान उलूम नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कौन है? लावारिस है क्या ये? हालत सजदा में ये रहेगा तो मैं बोलूंगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, मुसलमानों के दिल में जज़्बे ईमान पैदा कर। मुसलमान बेअमल जो हो गए हैं अपने कुरान से, इलाही इनके दिल में उल्फते कुरान पैदा कर। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, उमर साहब फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। बजे चारों तरफ इस्लाम का डंका जमाने में, अली शेरे खुदा साहब फिर कोई मर्दान पैदा कर। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूं, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूं। है फर्द अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूं। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूं। मैं शाइक़ अनवारे हकीकी हूं सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूं। हजरात, वक्त की किल्लत, सिर्फ आधा घंटे के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ। मुसलमानों, अल्लाह का बेपनाह करम है कि इस आबादी में जश्न ईद मिलादुन नबी के साथ साथ जश्न दस्ततार बंदी का प्रोग्राम हो रहा है। दारुल अहले सुन्नत फैजुल मुस्तफा हर्रैया से 8 हुफ़ाज़े किराम ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, जिनके सरों पे ताजे ज़र्री रखा जाएगा। इस आबादी को और इस कुर्बो जवार के मुसलमानों को खुसूसियत के साथ मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। मैं चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस दारुल के असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, और उन तलबा को मुबारकबाद। मेरी दुआ है तुम्हें जिंदगानी रास आ जाए, कदम के उठते ही मंजिल तुम्हारे पास आ जाए। हजरात, अहले सुन्नत की एक शमा जिसे दारुल फैजुल मुस्तफा कहा जाता है, ये वो इलाका है जहां ताजदारे बराओं के कदम पड़े हैं। ये वो इलाका है
जहाँ हुजूर मतीनुल औलिया की दुआओं के असरात मुरत्तब नजर आ रहे हैं। हजरात, वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं लंबी चौड़ी तमहीद के साथ कोई खिताब आपसे नहीं कर सकता। बस मैं आपके सामने कुछ देर के लिए हाजिर हुआ और ये जो अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, मैं गुजारिश करूंगा कि लोग पीछे खड़े हैं, आप अपनी अपनी कुर्सियां कतई मत छोड़िए, मगर कुर्सियां लेकर के थोड़ा थोड़ा जरा करीब आ जाइए। जो लोग करीब होते हैं वो घरेलू बना दिए जाते हैं, जो दूर होते हैं वो वहशी बना दिए जाते हैं। आप जरा करीब आइए और पीछे के लोगों को मौका दीजिए। मेरी दुआ है इन्हें जिंदगानी रास आ जाए, कदम के उठते ही मंजिल इन्हीं के पास आ जाए। कुछ लोग अना में बैठे हैं कि अब मैं तो चेयरमैन हो चुका हूं, नहीं उठूंगा। सबको एक दिन उठ करके 4 कंधों पे जाना है, इसलिए हर आदमी अपनी हकीकत को पहचानने की कोशिश करे। मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूं जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसी भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में ज़माना। बेशक मुसलमानों, जल्दी करो, इंशाअल्लाह आपके निगाहों के सामने वो हसीन और रूह परवर मंजर भी होगा जब बच्चों के सरों पर ताजे जर्री रखा जाएगा। इसलिए आइए, सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। और मजीद कुर्सियों का इंतजाम किया जाए ताकि पीछे के लोग खड़े न रहे, बैठ करके दर अज़मत कुरान के कॉन्फ्रेंस में हाजिर होकर अपने ईमान में जिला पैदा करें। हजरात, अब तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत की बात हम करने जा रहे हैं, अकीदत की बात हम करने जा रहे हैं। सारे मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज आपके जवार से, आपके कस्बे से 8 हाफिज़े कुरान दस्तार लेकर के यहाँ से जा रहे हैं और जहां जाएंगे ये कुरान सुनाएंगे तो अल्लाह ताला आपको भी सवाब अता फरमाएगा, नाम आपका भी होगा। अभी अभी मुहिब्बे गिरामी जनाब हकीम मेहदी हसन साहब क़िबला ने कहा कि आप लोग नोट बढ़ाते रहिए, हमें मालूम है आप कुछ ना बढ़ाते रहिए, सिर्फ अपनी जबान बढ़ाते रहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जामनगर में मेरी तकरीर हो रही थी, वहां पर एक मौलाना तकरीर करने आए थे। एक दिन मजमे से बोले बोलो सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोला। दूसरे दिन बोले बोलो सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोला। तीसरे दिन बोले बोलो सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोला। एक बूढ़ा खड़ा हो गया, कहा बापू तकरीर भी तुझको करना है और सुभान अल्लाह भी तुझको बोलना है। हाँ, तेरा हदिया कम हो तो हम हदिया बढ़ाएंगे। तो हरैया वालों कभी ना हदिया बढ़ाओ, मगर बोलो जरा सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुए हैं, लाख कहते रहो मगर वो करेंगे वही करेंगे। अगर कोई डांसर आ जाए तो 3-3 हजार की नोटें लेकर के छुट्टा करा करके ऐसे 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 उड़ाते नजर आएंगे। उड़ा जितना उड़ाना है, पता चलेगा कब्र में, पता चलेगा कहां पर उड़ाना जायज था और कहां पर बचाना। बेशक बेशक बड़ा शौकी चढ़ गई है। तकरीर होने से पहले कितने लोगों का ब्लड प्रेशर हाई, सारा इलाज
मुझे मालूम है, लेकिन हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को। जो दर खुले हैं वहां हम सदा नहीं देंगे। हजरात, मुझे थोड़ी देर गुफ्तगू अज़मत कुरान पर करना है और थोड़ी देर दरूद की फजीलत पर गुफ्तगू करना है। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। कुछ और हो ना हो, इतना जरूर होता है दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। अपने आका पर मोहब्बत से दरूद पढ़ते रहो। दरूद पढ़ने के लिए ना वजू की जरूरत है, ना गुस्ल की जरूरत है। चलते रहो, अपने आका पर दरूद पढ़ते रहो। दुकान पर रहो, अपने आका पर दरूद पढ़ते रहो। खेत में रहो, अपने आका पर दरूद पढ़ते रहो। बिस्तर पे रहो, अपने आका पर दरूद पढ़ते रहो। और नबी करीम ने फरमाया है, जो कसरत से दरूद पढ़ता है उसके ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। इसलिए अपना सोया नसीबा जगाओ और दरूद पढ़ते रहो। ऐ उम्मत की शहजादियों, ऐ कौम मुस्लिम की बहू और बेटियों, तुम जब किचन में रहो और रोटी पकाती रहो तो हर हर निवाले पर दरूद पढ़ती रहो। तो मुझे यकीन है इन्हीं रोटियों को खाकर फिर कोई वक्त का सलाहुद्दीन पैदा होगा, फिर वक्त का कोई मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा होगा, फिर वक्त का कोई सरकार गाजी जैसा मर्द मुजाहिद पैदा होगा। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हज़रात, मोहब्बत और अकीदत का तकाज़ा जरा देखो। ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मर्दों की गैरतों को औरतों ने मार दिया है। वहां से 10 रुपया आया है, यहाँ सिर्फ अभी जबान ही हिली है और कतई मैं तुमसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ बोलो जरा सुभान अल्लाह। जितने रुपए दिए जाएंगे वो सब समय, वो सब दारुल अहले सुन्नत फैजुल मुस्तफा को चंदा होगा। लेकिन वो आप घबराए नहीं, मैं चंदा करने के लिए भी नहीं बैठा हूँ, वरना यही बोलोगे जब मौलवी आता है तो चंदा ही करता है। हम कतई नहीं चंदा करेंगे, जिसकी 72 मर्तबा गरज कहेगी वो चंदा देगा। ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, दरूद की अजमत क्या है, दरूद पढ़ने से हमें मिलता क्या है, दरूद पढ़ने से हमारा सोया हुआ नसीबा जगा दिया जाता है। अब आओ जरा दरूद की अजमत पर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम तुम्हें एक शहर मोहब्बत जिसे दिल्ली कहा जाता है, चलो दिल्ली के सरजमीन पर ले चलो, ले चलता हूँ। वहीं पर एक आले रसूल है जिन्हें हजरत महबूबे इलाही कहा जाता है। हजरात, दिल्ली में दुनिया का भी बादशाह है, दिल्ली में दीन का भी बादशाह है। एक दुनिया का बादशाह जिसे हुमायूं का मकबरा कहा जाता है, वहां चले जाओ तो मकबरे में अबाबीलों के घोंसले नजर आएंगे। एक दीन का बादशाह है जिसे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है, वहां चले जाओ तो उनके तुरबते अनवर पर लाखों गुलाल की पंखड़ियां नजर आएंगी। ये अपना नसीबा होता है। एक दीन का बादशाह होता है, एक दुनिया का बादशाह होता है। हजरत महबूबे इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और खलीफा हजरत अमीर खुसरू हैं, जिन्हें सिराजुल हिंद कहा गया है, जिन्हें सिराजुल हिंद का खिताब दिया गया है। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा एक रुबाई लिखकर अपने शेख की खिदमत में हाजिर होते हैं और पढ़ करके सुनाते हैं। हजरत महबूबे इलाही ने फरमाया, खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा है, मगर शादी के कलाम का जवाब नहीं, शादी के रुबाई का जवाब नहीं। एक दिन आए वापस चले गए, दूसरे दिन लिख करके आए, फिर वही जवाब मिला, कलाम तो बहुत अच्छा है, मगर शेख शादी के रुबाई का जवाब नहीं। कंटिन्यू 4 दिन तक आए, जवाब वही मिलता रहा। चौथा दिन था, दिल भर गया, आंखें नम हो गई, रो पड़े, कहने लगे सरकार वो कौन सी खूबी अमीर, कौन सी खूबी शेख शादी के कलाम में है जिसे खुसरू नहीं बयान कर सकता, जिसे खुसरू नहीं पेश कर सकता। हजरत महबूबे इलाही ने फरमाया, मेरा तुर्क क्या तू देखना चाहता है? कहा हाँ सरकार मैं देखना चाहता हूँ। हजरत महबूबे इलाही ने फरमाया, कल रात में आ जाना, जब रात दूसरे पहर में दाखिल होगी तब आ जाना। हजरत महबूबे इलाही के हुक्म के मुताबिक हजरत अमीर खुसरू हाजिर होते हैं। का सरकार हाजिर हो, का खुसरू जरा करीब आ जाओ। अमीर खुसरू
करीब आए तो हजरत महबूब इलाही ने अपने विलायत वाला हाथ उठाया और उनके सर पे रख दिया। कहा खुसरू क्या देख रहा है? कहा सरकार मैं दिल्ली से बैठ करके गुंबद खजरा का नजारा कर रहा हूँ, दिल्ली से बैठकर मदीना तैयबा की पहाड़ों को देख रहा हूँ, दिल्ली से बैठ करके 1,40,000 सहाबाए किराम की अंजुमन में 1,40,000 सहाबाए किराम की अंजुमन में सहाबाए किराम की अंजुमन में मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। वहां मैं दे वापस क्यों जाने दे रहे हो? बच्चे को दे करके भेजो, आया है उसे जाने मत दो। शोरबे के साथ बोटी तो चली ही आती है, लेकिन आप लोग खवातीन में हो वहीं बैठी रहो, भेज करके अब कोई नहीं आएगा, बच्चियों को भेजो। और ये रुपया क्या दे के भेजती हो? अरे फैजुल मुस्तफा के नाम पर तो ऐसी खातून इस्लाम को हमने देखा है जो अपने कान का जेवर उतार करके चंदा दे दिया है। हम उलटते नहीं, बेजान किताबों के वारा हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ हरैया के गयूर मुसलमानों, आप जरा कोई नौजवान खड़ा हो जाए और नारे तकबीर बुलंद करके ये बता दे कि अहले सुन्नत के लोग हैं जो बदमज़हबों का सीना चाह करने के लिए कल भी काफी थे। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह, देख लिया, वाकई हौसला आपके अंदर है। अल्लाह ताला इन नौजवानों को मसलक के आला हजरत का सिपाही बनाए और इनके माँ बाप को वो जज्बा अता फरमाए कि बहू लाए तो सुन्नी घर से लाए, वहाबी की लड़की लेकर के ना आए। अल्लाह ताला ये दुआ करो कि तहसील हर्रैया में कभी कलंक ना लगने पाए, कभी नुक्ता ना लगने पाए, हर घर से नारा लगे आला हजरत का फैजान जारी है, आला हजरत की आन जारी है, आला हजरत की शान जारी है। तो मैं जिक्र कर रहा था हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा सरकार मैं दिल्ली से बैठ करके मदीना तैयबा देख रहा हूँ, 1,40,000 सहाबा के अंजुमन में सरकार तशरीफ फरमा है। जैसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब, जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं आपने फरमाया क्या देखा? कहा सरकार मैंने देखा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन है। इतने में शेख सादी को हुक्म होता है सादी अपना कलाम पेश करो। शेख सादी खड़े हो गए। ये ईरान के रहने वाले हैं मगर जबान इनकी तो फारसी है, मगर कलाम जो पेश करते हैं वो अरबी में कलाम पेश करते हैं। और वो कलाम क्या है? वो कलाम है जो बारगाहे रिसालत में मकबूल हो चुका है। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं ऐ मेरे आका मैंने शेख सादी को सुना, वो खड़े हो गए और पढ़ने लगे बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही वसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलाम अभी खत्म ही करना चाहते हैं, फिर नबी का हुक्म जारी होता है फिर से पढ़ो। ये घंटों तक जब ये सिलसिला जारी रहा तो हजरत अमीर खुसरू चीख मार कर कहने लगे ऐ मेरे आका मैंने जान लिया, इस बात को मान लिया, ना तो शेख सादी का जवाब है ना शेख सादी के लिखे हुए कलाम का जवाब है। ऐ मुसलमानों इस कलाम को इतना बड़ा दर्जा कैसे मिला, इस अजमत वाले दुरूद को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो सुनो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रात को सो रहे थे, नसीबा बेदार हो गया था। हजरत सोने से पहले कलम उठाया और 3 मिसरा लिखा बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही। 14 मिसरा ना लिख सके, नींद का कलबा तारी हुआ, शेख सादी सो गए। इतने में मेरे सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा सादी अपना कलाम तो पेश करो। शेख सादी अर्ज करते हैं बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही। मेरे आका ने फरमाया आगे बढ़ो। कहा या रसूल अल्लाह कलम ना चला सका, दिलो दिमाग ने काम ना किया, इसके अलावा ना लिख सका। तब मेरे नबी ने फरमाया सादी लिख दे सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। पता क्या चला? हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों हमरा चलने वालों पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। ऐ हर
भरैया के गयूर मुसलमानों, कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, आज ये मस्जिद जो कई जिलों में टॉप नजर आने वाली है, ये किसकी देन है? ये तुम्हारे गाढ़े कमाई की देन है। 1 रुपया भी देने वाला हमारे सर का ताज है, 1 लाख देने वाला भी हमारे सर का ताज है। बल्कि मुझे तो कह लेने दिया जाए, जो इस मस्जिद को मोहब्बत की नजर से देखे वो भी हमारे सर का ताज है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।